चलिए अब बात करते हैं कंप्यूटर के अंतर्गत कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन को डेटा कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। सिंपल अगर बात करें, एक व्यक्ति जब दूसरे से बात करता है तो कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन है। परंतु यही व्यक्ति अगर बीच में कंप्यूटर का उपयोग करके बात कर लेते हैं तो उसे हम डेटा कम्युनिकेशन या एक प्रकार से हम इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन बोल देते हैं। तो सूचनाओं का आदान प्रदान मतलब कम्युनिकेशन। तो सिंपल हम बोलेंगे एक प्रकार से कम्युनिकेशन का यूज़ क्या है भाई, आज की डेट में बिना कम्युनिकेशन के पूरा सिस्टम जो है अवरुद्ध हो जाएगा, पूरा सिस्टम जो है काम करना बंद कर देगा। तो इतनी ज़रूरत है हमको कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन प्रोसेस में आपको तीन चीज़ें देखने को मिल जाती है। एक तो मिल जाती है डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलाइननेस। मतलब डिलीवरी मतलब जिस व्यक्ति के द्वारा भेजा गया है उसी व्यक्ति को मिले, डिलीवर हो। जिस मतलब जिस फॉर्म में सूचना भेजी गई, मान लो 10 प्रोडक्ट किसी को भेजा गया, 10 सामने वाले को मिले तो वो एक्यूरेट कहलाता है। और 5 दिन के लिए टारगेट बना के भेजा गया तो 5 दिन में उसको मिल जाए तो टाइम लाइननेस। यानी कि तीनों फैसिलिटी होगी तभी कम्युनिकेशन प्रोसेस सफल होगी, अन्यथा नहीं होगी। उसके बाद आपको कंपोनेंट। आपको जब किसी व्यक्ति को कुछ बोलना है तो मैसेज होना बहुत ज़रूरी है। भेजने वाला मतलब आप होंगे। आप किस चीज़ से भेज रहे हो उसके लिए आपको माध्यम यानी मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे इंटरनेट है। जो प्राप्त करने वाला है वो भी होना चाहिए, पर प्राप्त सही व्यक्ति को हो उसके लिए नियम होना चाहिए। नियम को बोल देते हैं इंटरनेट की भाषा में प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये पांचों चीज़ें होना चाहिए तभी बोल देते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये पांचों चीज़ नहीं रहेगी, कोई भी एक भी नहीं रहेगी तो कम्युनिकेशन सफल नहीं होगा। अब कम्युनिकेशन के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे सिंप्लेक्स मतलब वन वे। सिंप्लेक्स को क्या बोल देते हैं हम, वन वे। जैसे हम यहाँ देखेंगे सिंप्लेक्स को क्या बोलेंगे, एक ट्रांसमिट करने वाला और एक रिसीव करने वाला। जैसे उदाहरण के लिए टीवी देखते हैं आप तो सैटेलाइट से डेटा आ गया, आपने देख लिए, पर आप कुछ बोलते हो तो उधर नहीं जाता है तो इसको ट्रांसमीटर और रिसीवर यानी कि सिंप्लेक्स बोलेंगे। एक होता है हाफ डुप्लेक्स, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम डेटा भेज भी सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि भाई एक समय में या तो आप भेज सकते हो या तो आप प्राप्त कर सकते हो, तो इसे हम बोल देते हैं हाफ डुप्लेक्स। और एक और हो जाता है कि एक ही समय में भेज भी सकते हैं और एक उसी समय में प्राप्त भी कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं अगर मैं किसी से फ़ोन में बात करूं तो मैं भी बोल रहा हूं, सामने वाला भी बोल रहा है, तो वो क्या कहलाता है, फुल डुप्लेक्स। और हाफ डुप्लेक्स किसका उदाहरण है, वॉकी टॉकी आपने सुना होगा, एक बार में सुनाई देता है या एक बार में बोला जाता है, तो इसे हम बोल देते हैं हाफ डुप्लेक्स। और वन वे को बोल देते हैं सिंप्लेक्स। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद ये आपको सारी चीज़ें दी हुई यहाँ पे। दो कम्युनिकेशन और देखने को मिल जाते हैं, सीरियल और पैरेलल। जैसे हम बोल देते हैं सिंगल व्यक्ति को घुसने का दरवाज़ा और एक हो जाता है चैनल गेट। तो चैनल गेट में कितने व्यक्ति घुस सकते हैं एक साथ, 8-10, और सिंगल दरवाजे में एक एक। ऐसे ही यहाँ पे एक लाइन बना दी गई, एक वायर बना दिया गया है जिसमें से एक एक बिट जा रही है, एक एक व्यक्ति जा रहा, मान लो सेंडर से रिसीवर, तो इसे हम बोल देते हैं सीरियल। पर जिसमें एक साथ आठों की आठों चले गए 8 वायर से सेंडर से रिसीवर तक, तो इसे हम बोल देते हैं पैरेलल। ठीक है। अब यहाँ देखिए सीरियल में भी दो चीज़ें देखने को मिलेगी। सीरियल में क्या मिलेगा, असिंक्रोनस और सिंक्रोनस। असिंक्रोनस में क्या हो जाता है, एक ग्रुप में भेजा जाता है। देखिए स्टार्ट बीट और एंड बीट, 0 और 1, देखिए दोनों तरफ 0 और 1 है, देखिए 0 और 1, स्टार्ट बीट और एंड बीट, तो बीच में गैप होता है। तो ऐसे गैप गैप करके ग्रुप बना के भेज रहे हैं, मतलब असिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन कहलाता है। और जिसमें कोई भी गैप नहीं होता, सब भीड़ से चले जा रहा है, एक लाइन से बिल्कुल चलने दो भीड़ चाल में, तो इसे हम बोल देते हैं सिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन। दोनों को आप समझ जाइए से। अब जब कम्युनिकेशन चाहिए तो केबल की ज़रूरत पड़ेगी। केबल मतलब नेटवर्क बनाने के लिए, जोड़ने के लिए, जैसे मान लो कीबोर्ड माउस को जोड़ना है तो केबल की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार नेटवर्क को जोड़ना है तो उसके लिए केबल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल हो गई, कोएक्सियल केबल हो गई, ऑप्टिकल फाइबर हो गई। तो ट्विस्टेड पेयर जो होती है इस प्रकार से, देखिए आप देखोगे तो ऐसे सिंगल भी आती है, 2 वायर प्लस माइनस के, और प्लस माइनस करके मल्टीपल ग्रुप में भी आती है। तो ये भी दो कैटेगरी में होती है। एक अनसील्डेड हो जाती है जो बिना कवर के होती है, और एक सील्डेड हो जाती है जो देखिए पर्टिकुलर जैकेट के अंदर होती है। तो ये ट्विस्टेड पेयर मतलब पेयर में प्लस माइनस से जोड़े में आते हैं। कोएक्सियल केबल ज़्यादातर यूज़ होती है। देखिए ये जो केबल है लैन के लिए यूज़ होती है, ये जो केबल है लैन के लिए यानी लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। और कोएक्सियल केबल कम्युनिकेशन, सिटी लेवल के कम्युनिकेशन, जैसे डिश टीवी आपने देखा होगा, अपने घर में डीटीएच है, उसके लिए इस प्रकार का वायर यूज़ होता है। इसे हम बोल देते हैं कोएक्सियल केबल, जिसमें एक प्रकार से जो मेन कंडक्टर होता है कॉपर वायर, फिर एल्यूमिनियम का ब्राइडेड शील्ड होता है, बीच में आपका जो होता है आइसोलेशन यानी कि
डी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल होता है, फॉइल सील्ड भी होती है और ऊपर आपका आउटर रैपर होता है यानी कि जैकेट होती है जो कि बाहरी चीज़ों से इससे नुकसान होने से बचाती है। फिर एक और होता है आपका फाइबर ऑप्टिक केबल, जिसमें कांच के रेशों के माध्यम से डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है बहुत बड़ी मात्रा में। तो ये हो जाते हैं हमारे नेटवर्क केबल। आप इसके बारे में भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर दी गई है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर देखने को मिल जाता है। कंप्यूटर के बेसिक ज्ञान के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब देखिए, जब हम गूगल से सर्च करते हैं, चलिए मैं गूगल आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने कोई भी आईडी ओपन करे और आईडी ओपन करने के बाद हम जो है यहाँ पे चलते हैं गूगल में। तो हम यहाँ कोई ना कोई चीज़ तो सर्च करेंगे। उदाहरण के लिए हम यहाँ सर्च कर लेते हैं mcu.ac.in। ये हमने सर्च करे तो देखिए जो हमने सर्च करे थे वो कहीं ना कहीं गया है और वहाँ से वापस आया है। जैसे फिर इस पर भी क्लिक करेंगे तो भी इंस्ट्रक्शन गया है और फिर वापस आया है, यानी कि सर्च कौन कर रहा है? हम। और आया जा कहाँ रहा है? कहीं ना कहीं जा रहा है और उसके बाद आ भी रहा है। इसका मतलब हम हो गए क्लाइंट। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, रिक्वेस्ट करने वाले को बोलेंगे क्लाइंट। और जहाँ पे प्रोसेस हो रही है, जो हमको प्रोसेस करके वापस दे रहा है, वो हो जाएगा सर्वर, यानी कि वो भी एक कंप्यूटर है, हम भी एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर से सर्च कर रहे हैं। तो हम हो गए क्लाइंट और वो हो गया सर्वर। और क्लाइंट और सर्वर से जो स्ट्रक्चर बना है, डेटा जा रहा है, डेटा आ रहा है, किस प्रकार स्ट्रक्चर काम कर रहा है, उसी को हम बोल देते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो यहाँ देखिए प्रोसेस हो रहा है, कितनी देर में आ रहा है, ये डिपेंड करता है वेबसाइट की स्पीड या फिर हमारी इंटरनेट की स्पीड या फिर कंप्यूटर की स्पीड पर। तो चलिए यहाँ समझते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का मतलब। क्लाइंट के द्वारा मतलब जो व्यक्ति रिक्वेस्ट करता है इंटरनेट के माध्यम से किसी पर्टिकुलर सर्वर को, मतलब कंप्यूटर को, और उस कंप्यूटर के द्वारा रिक्वेस्ट को पूरा किया जाता है, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब क्लाइंट मोबाइल भी हो सकता है, डेस्कटॉप भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकते हैं। और सर्वर आपका एक मशीन होती है, हाई कैपेसिटी, हाई स्टोरेज, हाई परफॉर्मेंस, बहुत सारी कैपेसिटी उसमें होती है, उसे हम सर्वर मशीन बोल देते हैं, जो सारी रिक्वेस्ट को सॉल्व करने का काम करती है रिस्पॉन्स के तौर पर। ठीक है, तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर समझ गए। क्लाइंट और सर्वर से मिलकर बना जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें रिक्वेस्ट और रिस्पांस होता है, उसे हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बोल देते हैं। और यहाँ पे आपको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंतर्गत देखने मिलेगा जो नेटवर्क आर्किटेक्चर है, जिसके अंतर्गत आपको क्लाइंट और सर्वर है, जिसमें सर्वर क्लाइंट द्वारा यूज़ किए जाने वाले रिसोर्सेज और सर्विसेज को स्टोर करके रखता है, जब भी क्लाइंट को ज़रूरत होती है उसको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इस आर्किटेक्चर में नेटवर्क या इंटरनेट कनेक्शन पर जो सेंट्रल सर्वर है उससे जुड़े होते हैं सभी क्लाइंट और रिक्वेस्ट करते हैं और रिस्पॉन्स प्राप्त करते हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को नेटवर्किंग कंप्यूटिंग मॉडल या क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें रिक्वेस्ट और सर्विसेज कंप्लीट नेटवर्क पर जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसके अलावा बाकी बहुत सारी चीज़ें जैसे फाइल सर्वर हो सकता है, प्रिंट सर्वर, नेटवर्क ट्रैफिक नेटवर्क सर्वर हो सकता है, डेडिकेटेड सर्वर भी हम ले सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार, या फिर जो है आपका कंप्लीट रूप से मिला जुला जो सर्वर है उसको यूज़ कर सकते हैं। क्लाइंट पीसी या वर्क स्टेशन के रूप में हो सकते हैं, जिसमें एप्लीकेशन रिक्वेस्ट करने के लिए होते हैं, बहुत सारे संसाधनों को यूज़ कर सकते हैं हम, और यहाँ बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। अब क्लाइंट प्रोसेस एंड सर्वर प्रोसेस की बात करें तो क्लाइंट क्या क्या कर सकता है। क्लाइंट एक कंप्यूटर सिस्टम है, मतलब हम मान लो एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें नेटवर्क से जुड़े अन्य कंप्यूटरों से हम जुड़े होते हैं, सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और रिस्पॉन्स को प्राप्त करते हैं। ये बेसिक चीज़ होगी क्लाइंट प्रोसेस। पर सर्वर प्रोसेस की बात करें तो ये एक प्रकार से मेन कंप्यूटर होता है जिसमें जितने भी क्लाइंट होते हैं उनकी सर्विसेज और जो प्रोसेस होती है उसको स्टोर करके, फाइल को स्टोर करके रखते हैं, और जब भी क्लाइंट के द्वारा रिक्वेस्ट की जाती है उसको प्रोसेस करके रिस्पॉन्स के रूप में प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को। तो ये सारा काम किसका होता है? सर्वर की प्रोसेस होती है। तो इसके बारे में आप एक बार पढ़ लेना। एग्जाम्पल की बात करें तो सर्वर दो कैटेगरी में होते हैं, मतलब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर दो कैटेगरी में, जिसमें क्लाइंट सीधे डाटाबेस से इंटरेक्ट करता है, यानी कि सीधे सर्वर से इंटरेक्ट करता है, उसको बोल देते हैं टू टायर, यानी कि दो स्टेप। जिसमें मिडिल में कोई एजेंट है, मान लो अपाचे सर्वर हो सकता है, ASP.NET हो सकता है, जिसमें क्लाइंट सीधे डेटाबेस से ना जुड़कर किससे जुड़ता है? मीडिएटर से। तो इस मीडिएटर वाले जो आर्किटेक्चर उसको बोल देते हैं थ्री टायर आर्किटेक्चर। तो दोनों को आप समझ सकते हैं, टू टायर और थ्री टायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।